दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं अंकिता आज आपको फिर से दिवाली से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि हमें दीपावली की पूजा के लिए जो हम मूर्ति खरीदते हैं गणेश और लक्ष्मी जी की, उसे खरीदते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो गणेश जी हैं उनकी मूर्ति खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं। तो गणेश की मूर्ति हमेशा खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गणेश की मूर्ति की जो सूंड है वो गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं तरफ सूंड वाली लेनी चाहिए। दाहिनी तरफ सूंड वाली भी मूर्ति मिलती है लेकिन वो थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं और गृहस्थ आश्रम में हमें ऐसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। बाईं मूर्ति रहे, बाईं तरफ की सूंड वाली मूर्ति रहे, और अगर हाथ में उन्होंने मोदक ले रखा है और अगर वो सूंड वहाँ तक जाती है तो वो मूर्ति अति शुभ मानी जाती है। मूर्ति में बहुत सारे कर्व ना हो, बस एक बार मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति लीजिए। साथ में हाथ में मोदक हो या लड्डू हो और उनकी सवारी हो, गणेश जी हो साथ और उनके साथ मूषक महाराज हो, वो मूर्ति शुभ मानी जाती है। अब बात करते हैं लक्ष्मी माता की मूर्ति हमें कैसी लेनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय भी प्रायः हम गलतियां कर बैठते हैं, तो उन गलतियों को ना करें। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती हैं। तो माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय हमें कभी भी खड़ी मुद्रा में माता को नहीं लेना चाहिए, हमेशा आसन पे विराजमान माता को लेना चाहिए। खड़ी मूर्ति का मतलब कि अतिथि हमारे घर में आए हैं और वो जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हमें ऐसी मूर्ति कदापि नहीं लेनी चाहिए। हमेशा माता बैठी हुई हो और वो कभी भी हाथी या उल्लू पे ना बैठी हो। उल्लू के साथ वाली मूर्ति भी आप ना लीजिएगा, कभी ये गलती ना करिएगा। हमेशा माता कमल पे विराजमान हो, ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए। साथ ही माता के हाथों में एक हाथ से माता आशीर्वाद दे रही हूँ और दूसरे हाथ से माता के हाथों से धन की वर्षा हो रही हो, यानी सिक्के गिरते हुए दिखाई देते हैं, ये मूर्ति भी अति शुभ मानी जाती है। माता का जो चेहरा है वो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो कमल पर विराजमान हो। साथ ही बैठने पे उनके पैर के पंजे जो हैं वो दिखाई ना दे रहे हों, वो वस्त्रों से ढके हो और माता अच्छे सुंदर वस्त्रों को धारण की हो और उनके चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा हो। माता की अगर आप तस्वीर लेते हैं और उसमें अगर माता के पीछे दो हाथी धनों की वर्षा कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसी मूर्ति या ऐसा पोस्टर भी आप दिवाली में अपने घर ला सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या हमें केवल गणेश और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? तो जी नहीं, इसके साथ हमें माता सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता तो हमें विद्या देती हैं, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। तो इन तीनों का बैलेंस बनाना चाहिए, सामंजस्य बनाना चाहिए। तीनों में बैलेंस बना रहेगा तभी जीवन में बल, बुद्धि और धन सभी कुछ आएगा। अगर हमें धन की आवश्यकता है तो उसके लिए हमें विद्या और बुद्धि चाहिए। धन खर्च करने के लिए अगर सही तरीके से नहीं खर्च कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारे पे परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए गणेश जी का आवाहन भी सही से करिए, सरस्वती माता का भी करिए। अब जानिए कि कुबेर भगवान का भी आवाहन करना चाहिए और साथ ही विष्णु देवता का भी आवाहन करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं वो विष्णु प्रिया हैं। इसलिए लक्ष्मी माता के साथ हमें विष्णु जी को भी बाएं तरफ रखना चाहिए, दाहिनी तरफ गणेश जी और बाएं तरफ विष्णु भगवान को रखना चाहिए। आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस में हमें झाड़ू खरीदना चाहिए जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, और धनिया थोड़ा सा खरीद कर लाइए और अपने पूजा घर में दीपावली के दिन उसकी पूजा करिए। साथ ही हल्दी की कुछ गांठें लाइए और उसके साथ कुछ कौड़ियाँ खरीद के लाइए। अगर संभव हो सके तो आप सोने चांदी के धातु लाइए, नहीं संभव है तो आप छोटा सा पीतल का बर्तन लाइए। इस बार जो दिवाली है वो शनिवार को है, तो कोशिश करिए कि आप स्टील के बर्तनों को ना खरीदिए, छोटी ही प्लेट खरीदिए, छोटी ही गिलास खरीदिए, आप पीतल की खरीद लीजिए, जिससे कि अच्छे से आप दिवाली मना सके और पूरा वर्ष आपके घर परिवार धन धान्य से भरा रहे। तो खूब ढेर सारे मिठाइयाँ खाइए, पकवान खाइए, माता लक्ष्मी की पूजा करिए, पटाखे छोड़िए, रंगोली बनाइए और अच्छे से दिवाली मनाइए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे आज के चैनल पे फिर से विदा लेती हूँ। अगले चैनल में कुछ इंटरेस्टिंग फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए शुभ दीपावली। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आपके लिए आऊँ। बाय।